वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? ये इकाइनोडर्मेटा का ही मेंबर होता है। इकाइनोडर्मेटा एक फाइलम है, वो नॉन चॉर्डेटा में इंक्लूड होता है, जिसमें सारी स्टार फिश वगैरह जो होती है वो आती है। तो स्टार फिश का जो फाइलम होता है वो इकाइनोडर्मेटा है, इसकी क्लास होती है एस्टेरॉइडिया। अब वो जो हमारा टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टार फिश है उनके अंदर कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर। स्टार फिश जो भी होती है वो एक्टिविटी होती है, तो इनमें जो ऑर्गन्स है वो कैसे उसकी बॉडी को मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल कर रहे हैं या लोकोमोशन में कैसे हो रहा है, तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम मिला के बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। देखो इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे मैं डायग्राम बनाया हूं, ये स्टार फिश है, इसके बीच से थोड़ा सा पीछे की तरफ एक पोल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैडरीपोराइट। मैडरीपोराइट जो होता है वो बिल्कुल मिडल में ना नहीं होता, वो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। तो दो सरफेस एक तरफ बनती है, उसकी तीन आर्म एक तरफ हो जाती है। इसको हम कहते हैं बाइलियम, इसको हम बोलते हैं ट्राइलियम। बाइलियम का मतलब जिसमें दो आर्म है, जिसमें मतलब जिस साइड दो आर्म है उनको बोलते हैं बाइलियम, जिस साइड 1 2 3 आर्म्स हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्राइलियम। तो एक मैडरीपोराइट एक कोर होता है जो यहाँ पर पाया जाता है। अगर इसकी भी हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें छोटी छोटी बहुत सारी रेडियल कैनाल्स होती है, और इन रेडियल कैनाल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स जो होते हैं वो जहाँ कलेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिंग कैनाल, और सारी कलेक्टिंग कैनाल जहाँ पर ओपन होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो मैडरीपोराइट क्या होता है? एक पोर लाइक या बटन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो पाई जाती है। ये इसमें छोटी छोटी अरियल रेखाएं पाई जाती है जिनमें पोर्स होते हैं, वो सारे पोर्स कलेक्टिंग कैनाल में मिलते हैं। कलेक्टिंग कैनाल फिर एक एम्ब्यूला में ओपन होता है। अगर इसके नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ से इसके नीचे की तरफ एक कैनाल और पाई जाती है, नीचे सरफेस में होगी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने की वजह से वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। अगर हम दूसरी सरफेस से स्टार फिश की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हम बना के बताते हैं।
एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका स्पेसिफिक रोल होता है लोकोमोशन में, उनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट। ये सारी लेटरल कैनाल ट्यूब फीट में खुलती है। ट्यूब फीट पाए जाते हैं जिनका लोकोमोशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मेन काम इनका पाया जाता है। ये है ट्यूब फीट। अगर ट्यूब फीट की हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। ऐसे ये ट्यूब फीट है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैंकुला, बीच वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं पोडियम, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सकल। ये 3 पार्ट होते हैं इसके ट्यूब फीट के। तो ये जो है मेन स्ट्रक्चर्स है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाती है। सिस्टम का मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो क्या करता है, इनको लोकोमोशन में हेल्प कराता है। फर्स्ट जो यहाँ पर इसके बीच में से, जैसे स्टारफिश है तो बीच से थोड़ी नीचे की तरफ एक पोर लाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम मैट्रिपोराइड बोलते हैं। मैट्रिपोराइड थोड़ा सा बीच में से थोड़ा नीचे की तरफ होता है, जहाँ पर 2 आर्म एक साथ मिलती है उसको बोलते हैं बाइबियम, और 3 आर्म से बोलते हैं ट्राइबियम। तो ये मैट्रिपोराइड जहाँ पर मैंने बनाया है, इसमें बहुत सारी कैनाल्स पाई जाती है मैट्रिपोराइड में। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। मैट्रिपोराइड से नीचे की तरफ कैनाल निकलती है। कैनाल जो होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने की वजह से वो हार्ड हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। सेकंड पार्ट होता है इसका स्टोन कैनाल। टोटल 8 पार्ट्स होते हैं जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम रिंग कैनाल। रिंग कैनाल में छोटी छोटी बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट बॉडी। ट्रीटमेंट बॉडी के बीच में और 5 आर्म के बीच में एक थैली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलिन वेसिकल्स। ये रहा कॉलिन वेसिकल्स। अब ये जो कैनाल्स निकल रही है, ये 5 आर्म में से कैनाल्स निकलती है साइड में, इसलिए इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से छोटी छोटी साइड में और कैनाल्स निकली रहती है, उनको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल्स। लेटरल कैनाल्स जो होते हैं वो ट्यूब फीट में ओपन होते हैं और पूरी बॉडी की सरफेस पर ट्यूब फीट पाया जाता है। ये ऐसे ट्यूब फीट पाया जाता है। ट्यूब फीट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एम्पुला, ऊपर वाला जो स्वेलन पार्ट होता है फुला हुआ उसको बोलते हैं। पोडियम, जो लंबा पार्ट होता है उसको हम पोडियम बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सकल। सकल बोलेंगे इसको। अब ये सिस्टम मिलकर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या होता है। इसका सबसे जो मेन काम होता है वो होता है लोकोमोशन का। अब लोकोमोशन में कैसे काम करते हैं, क्योंकि स्टारफिश जो है एक्टिविटी है ये हमेशा पानी में रहती है, इनकी बॉडी में पानी आता है जाता है, एंटर करता है, बाहर निकलता है। ये जो पोडियम एम्पुला है, एम्पुला में पाई जाती है मसल्स। जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, वाटर इनके अंदर एंटर करता है। क्या होगा, वाटर एंटर इन एम्पुला। एम्पुला में जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जल स्थैतिक दाब बोलते हैं इसको। प्रेशर के लगने से क्या होगा, ये जो इसका वाटर आया है वो पोडियम में जाएगा। पोडियम में जाने की वजह से एम्पुला का पानी जो है जब पोडियम में जाएगा तो पोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। साइज बड़े होने की वजह से क्या होता है, जो सकल है वो सरफेस पर अटैच हो जाता है। अब सरफेस पर जब ये अटैच हो गया तो ये आगे उससे चिपक जाएगा। ऐसे ही पूरी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब फीट है जो एक साथ काम करते हैं। ट्यूब फीट पर सारी ट्यूब फीट में पानी एंटर आता रहेगा, फिर ये पोडियम पे पहुंचाएगा। पोडियम में जैसे पानी गया तो वो थोड़ा लॉक होता है और सकल सरफेस से अटैच हो जाता है।
हो पाता है। अब जैसे सकल अटैच से पानी दोबारा आएगा अपने अंदर जब, और पानी वापस जब जाता है तो पोडियम का साइज वापस से छोटा हो जाता है। छोटे होते ही सकल जो होता है वो हट जाता है सरफेस से, और ऐसा लगता है कि मानो जैसे हमने अपना कदम रखा हो, ऐसे ही स्टारफिश की जो ट्यूब फिट है वो अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। तो ये है वाटर